तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं अपने 5 प्रश्नों के बारे में जिसे हमने शुरू किया था और उसे अभी तक चला रहे हैं, इसलिए कि आगे आने वाले एग्जाम में ये आपके ज़रूर काम आएगा। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि एक वृत्ताकार पथ का बाह्य एवं आंतरिक व्यास क्रमशः 728 सेंटीमीटर और 700 सेंटीमीटर हो तो पथ की चौड़ाई कितनी होगी। देखिए, ऐसे जो सवाल हैं वो एसएससी जीडी में ज़रूर पूछते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए तो उनको बहुत ही आसानी से कैसे हल करते हैं उसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया है आपका 728 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया है 700 सेंटीमीटर। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो बड़ा वाला है उसमें से छोटे वाले को घटा देना है। तो 728 में से अगर 700 को घटाएंगे तो आएगा 28 सेंटीमीटर और इसी का आधा कर देंगे तो आएगा 14 सेंटीमीटर। यानी जो पथ की चौड़ाई होगी वो आपकी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। आपका उत्तर बिल्कुल तैयार है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हो तो हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर चला रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आने वाले प्रैक्टिस सेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके और मैथ में आप 20 में से 20 क्वेश्चन आसान से कर पाओ। देखिए, जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो ये है कि ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वर्ग का विकर्ण हो। देखने में ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, लेकिन है बहुत सरल। देखिए, अगर इसके शब्दों पर ध्यान दें तो हम इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, जिसकी जो त्रिज्या है वो 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वर्ग के विकर्ण के बराबर है। यानी अगर हम एक वर्ग बनाएं तो इसका जो वर्ग का एरिया है वो है 4 वर्ग इकाई। तो जब हम ए भुजा निकालेंगे तो ए बराबर, तो ये होता है आपका भुजा बराबर होता है अंडर रूट में क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल 4 है तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। यानी जो इसकी भुजा है वो तो 2 आ गई, लेकिन जो वृत्त का त्रिज्या है वो इस वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो वर्ग का विकर्ण जो होता है उसके लिए फार्मूला होता है 2 अंडर रूट में इंटू भुजा, यानी अंडर रूट 2 इंटू भुजा होता है। तो भुजा हमारा है ए, तो विकर्ण आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। ये है आपका विकर्ण और यही आपकी त्रिज्या बनेगी, यानी आर बराबर भी है आपका 2 अंडर रूट 2। तो अब एरिया निकालना है वृत्त का। तो वृत्त का जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई को पाई में रखेंगे, आर की वैल्यू है 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा। देखिए, 2 दूना के 4 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। यानी कुल मिला जुला के ये आएगा 8 पाई, यानी 8 पाई वर्ग इकाई इसका एरिया आ गया। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखिए, ऐसे ही प्रश्न पूछता है और आप थोड़ा सा घबरा जाते हो, जिसकी वजह से आप गलत करके आते हो। ऑप्शन सही लगाओगे, कहीं ना कहीं सवाल में मिस्टेक हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, एकदम सटीकता से सवाल को लगाना है। और सवाल आपका सटीकता से तभी लगेगा जब आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करोगे। देखिए, हर सब्जेक्ट को याद किया जा सकता है लेकिन मैथ याद नहीं किया जा सकता। आप मैथ के फार्मूले याद कर सकते हो, लेकिन आपको पूरी सवाल याद कर लें और वो सवाल जस्ट पेपर में आ जाए तो ऐसा नहीं है। इसलिए मैथ का प्रैक्टिस किया जाता है कि हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो बहुत ही प्यारा है और देखते हैं कि उसका उत्तर क्या आएगा। कह रहा है कि एक द्विघात समीकरणों के मूलों का योग -2 तथा गुणनफल -4 है, वह समीकरण बताइए। आप इसका उत्तर मुझबानी बता सकते हो यदि आपको ये फार्मूला पता हो तो। अब देखिए, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला द्विघात समीकरण के बनाने का होता है x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। जहाँ ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है ये मूलों का योग है और जो अल्फ़ा इंटू बीटा है ये मूलों का गुणनफल है। तो योग दिया है आपका -2 और गुणनफल दिया है आपका -4। तो इसी पे बैठा दीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस। अब देखिए, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। और यहाँ लिखिए मूलों का योगफल 2 और ये x लगा दीजिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अगर प्लस माइनस का गुणा कराएंगे चिन्ह माइनस हो जाएगा। अब गुणनफल की जगह पर -4 रख दीजिए, बराबर 0 कर दीजिए। आपका उत्तर एकदम रेडी है। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है।
और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं और बताते रहते हैं कि उसका उत्तर कितनी ही आसानी से आएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 20 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल और शेष पानी है। यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मिलाया जाता है पानी लेकिन पूछ रहा है एल्कोहल का प्रतिशत। तो देखिए सबसे पहले 20 लीटर में हम पता करते हैं कि कितना एल्कोहल है, तो कह रहा है 20% एल्कोहल है। तो 20 लीटर में अगर हम 20% निकालेंगे तो आएगा आपका, इसको काटेंगे तो 4 लीटर। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कर देंगे तो 4 लीटर आ जाएगा। यानी 20 लीटर में 4 लीटर आपका एल्कोहल हो गया। ये लिख देते हैं Al, यानी एल्कोहल हो गया। तो कितना पानी होगा आपका? तो पानी होगा आपका 16 लीटर। 16 लीटर है आपका वाटर। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए। किसमें? मिश्रण में। तो मिश्रण पहले था 20 लीटर, 4 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो मिश्रण की मात्रा हो जाती है 14 लीटर। यानी जो मिश्रण होगा मिक्सर आपका हो जाएगा 24 लीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि इस 24 लीटर में बताइए कि एल्कोहल कितना है। तो एल्कोहल है 4 लीटर। तो अब जो कम मात्रा यानी एल्कोहल की मात्रा है उसको ऊपर लिख देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 4/24। अब प्रतिशत निकालना है तो बटा 100 करके परसेंट कर देंगे। अब देखिए 4 एकम 4 और 4 6 24। अब 6 से जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 3। अब ऊपर बचा है 50 और नीचे है 3। तो 3 से जब 50 में भाग करेंगे तो आएगा 16 सही 2/3%। यानी 16 3 48 2 50/3%। यानी जो सही बटा में उत्तर आया वो कितना आया आपका? 16 सही 2/3%। ये रही एल्कोहल की मात्रा। तो कौन सा उत्तर इस हिसाब से सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो 5वां प्रश्न है वो ये है कि एक शहर में पुरुष, स्त्री व बच्चों की संख्या का अनुपात 4:5:11 है। यदि बच्चों की संख्या 176 है तो पुरुष व स्त्रियों की संख्या क्रमशः होगी। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा इसमें कि शहर की जो पूरी संख्या होगी वो कितनी होगी, यानी पूरी शहर की जनसंख्या कितनी होगी। इसको पता करने के लिए जो ये बच्चों की संख्या दिया है इसको लिखेंगे, फिर बच्चों का अनुपात। तो बच्चों का अनुपात है आपका 11, इसको बटे में लिखेंगे। उसके बाद ये अनुपात को पूरा जोड़ेंगे तो ये आएगा 20। तो जब इसको काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 छक्का 66, 16 का गुणा 20 में कराएंगे तो आएगा आपका 320। अब देखिए जो पूरी शहर में पुरुष, स्त्री व बच्चों की संख्या है वो 320 है। अब इस 320 में 4, 5 और 11 के अनुपात में पुरुष, स्त्री व बच्चे हैं। तो अगर हम पुरुष की जनसंख्या निकालें तो ये हो जाएगा 4/20। ठीक है, अगर 20 से काटेंगे तो आएगा 16 और 16 का गुणा अगर 4 में करा दें तो आ जाएगा आपका 64। यानी जो पुरुष होंगे वो 64 होंगे और जो स्त्री होगी तो स्त्री का गुणा, ये 16 का गुणा अब 5 में करा देंगे तो 16 × 5 80। यानी जो स्त्रियों की संख्या होगी वो 80 होगी। ऊपर लिख देते हैं, शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं 80 लिख देते हैं। देखिए जो पुरुष की संख्या होगी वो 64 होगी और जो महिला की संख्या होगी वो 80 होगी और जो बच्चों की संख्या होगी वो 176 होगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारे 5 प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि SSC GD का जो प्रैक्टिस सेट है वो चल रहा है इस चैनल पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।